सो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, मैंने कल वीडियो नहीं डाली तो उसके लिए सो सॉरी गाइस, क्योंकि मेरी भी लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी। राइट, लॉकडाउन में थोड़ी सी प्रॉब्लम मुझे भी आ गई थी। तो गाइस, आज मैं आपको जो चैप्टर है 111 क्वेश्चंस कराऊंगा, जिसका नाम है वनस्पति जगत। ठीक है, वो 11th क्लास का थर्ड चैप्टर है। ठीक है, तो गाइज जैसा कि मैं आप लोग को बताते रहता हूँ, 2017, 18 और 19 का पेपर मैंने सारे जो है करा दिए हैं। आपको अगर इस चैप्टर में कोई भी डाउट आता है जो मैं ये कराने वाला हूँ वनस्पति जगत, तो आप मुझसे कमेंट में बिंदास पूछो, मैं सारे लोग का कमेंट का आंसर जरूर दूंगा। राइट, आप कोई भी किसी भी क्वेश्चन में फंसते हो तो मुझसे आप पूछ सकते हो, मैं उसका आंसर दूंगा। ठीक है, वैसे मैं यहाँ पे क्वेश्चंस पढ़ने वाला हूँ, उसका आंसर देने वाला हूँ जितने भी हैं। राइट, तो यहाँ पे पहला कहता है क्लेमाइडोमोनास में लैंगिक प्रजनन में दो कोशिकाएं संगलित होती हैं, इसे कहते हैं, इसे होलोगैमी कहते हैं। सेकंड कहता है प्रोथैलस युग्मकोद्भिद से फर्न के पौधे बीजाणुविद बनने की क्रिया जिसमें निषेचन नहीं होता उसे कहते हैं, तो उसे एपोगेमी कहते हैं। थर्ड कहता है पाइनस साइकस जिम्नोस्पर्म के एंडोस्पर्म में होते हैं तो अगुणित होते हैं, ऑप्शन बी राइट है। फोर्थ कहता है सिलेजनेला का जैव विकासी लक्षण है, तो ऑप्शन ए राइट है, हिट्रोस्पोरस लक्षण जो विषम बीजाणु है। पांचवा कहता है फ्यूनेरिया तथा टेरिस दोनों के शुक्राणु टेरिस के स्त्रीधानी के समीप एक साथ मुक्त होते हैं, केवल टेरिस के शुक्राणु अंदर प्रवेश करते हैं क्योंकि, ऑप्शन डी इसका राइट है, जो कहता है टेरिस के धानी रासायनिक पदार्थ स्रावित करता है जिससे टेरिस के शुक्राणु आकर्षित होते हैं। राइट, छठा कहता है पाइनस जिम्नोस्पर्म में अगुणित संरचना है, तो ऑप्शन बी इसका राइट है, जिसे कहते हैं गुरु बीजाणु परागकण तथा एंडोस्पर्म भ्रूणपोष। सातवां कहता है कि एपोफाइसिस फ्यूनेरिया के कैप्सूल में है तो निचले भाग में होता है, ऑप्शन ए राइट है सातवें का। आठवां कहता है मांस का पेरिस्टोम भाग लेता है, तो ऑप्शन ए राइट है बीजाणु प्रकीर्णन में। नौवां कहता है प्रोटीनिमा किसके जीवन चक्र में आता है, तो ऑप्शन बी राइट है, फ्यूनेरिया में आता है। ठीक है, 10वां कहता है स्पायरोगाइरा में संयुग्मन से या क्लेमाइडोमोनास में निषेचन से क्या बनते हैं, तो जाइगोस्पोर बनते हैं, ऑप्शन ए राइट है। 11वां कहता है क्लेमाइडोमोनास में सबसे सामान्य लैंगिक प्रजनन है, तो ऑप्शन ए राइट है, आइसोगैमस राइट है। ठीक है, 12वां कहता राइट, 12वां कहता है इनमें से किस एक का युग्मकोद्भिद सबसे बड़ा होता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट है, जिसे मास कहते हैं। 13वां कहता है ब्रायोफाइटा उभयचर है क्योंकि उनमें लैंगिक, ऑप्शन ए राइट है, प्रजनन में जल की एक परत की आवश्यकता होती है। 14वां कहता है ऐसा पौधा जिसमें बीजाणुभिद पीढ़ी युग्मनज द्वारा प्रदर्शित होती है, तो ऑप्शन ए सी राइट है इसका, जो कहता है क्लेमाइडोमोनास। और मैं आप लोगों को बता दूं, बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं, आप बस प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज करके जाओ। अगर आपके पास किसी क्लासेस वगैरह का मॉड्यूल है या फिर आप लोग के पास कोई एक स्टैंडर्ड बुक है, आप लोग उसे सॉल्व कर लो। आपका सच्ची बता रहा हूँ 320 330 कहीं नहीं गया है आपके बायो में। राइट, और जो कि पूरा अच्छा खासा मार्क्स, मतलब आधे का वेटेज रहता है, मतलब 360 मार्क्स का मतलब पेपर केवल बायो का ही रहता है। तो बायो में आप लोग ज़्यादा ध्यान दे तो आप लोग के लिए बहुत बेहतर रहेगा, क्योंकि बायो बहुत ईजी होता है, थोड़ा याद करना पड़ता है, तो अच्छे से आप लोग का बन जाएगा। राइट, 15वां कहता है पादपों का ऐसा समूह जो बीजाणु तथा भ्रूण बनाता है लेकिन जिसमें संवहन ऊतक तथा बीज नहीं होते उसे ब्रायोफाइटा कहते हैं। अब आते क्वेश्चन नंबर 16 पे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 कहता है फ्यूनेरिया तथा सिलेजनेला में क्या सामान्य नहीं है, तो जड़ होती है वो सामान्य नहीं है। 17 कहता है कि ऐसा पौधा जिसमें बीज होते हैं लेकिन फूल तथा फल नहीं होते किस समूह में आते हैं, तो ऑप्शन डी इसका राइट है, जो कहता है कि अनावृत बीजी। राइट, 18 कहता है कि पाइनस में परागकण में 6 गुणसूत्र होते हैं, अतः इसके एंडोस्पर्म भ्रूण में कितने गुणसूत्र होंगे, 6 होंगे, ऑप्शन सी राइट है। अब आते क्वेश्चन नंबर 19 पे। 19 कहता है रेनिन तथा टर्पेटाइन किससे प्राप्त की जाती है, तो ऑप्शन बी राइट है, जो कि है पाइनस। और यहाँ पे आते क्वेश्चन नंबर 20 पे। 20 कहता है टर्पेटाइन किससे प्राप्त होता है, ऑप्शन सी राइट है, फर्न से प्राप्त होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, 21 कहता है टेरिडोफाइट ब्रायोफाइटा से किसमें भिन्न है, तो ऑप्शन बी इसका राइट है, जो कि अत्यधिक विकसित संवहन ऊतक है। राइट,
22 कहता है कि यूलोथ्रिक्स स्पायरोगाइरा में अर्धसूत्रीय विभाजन की किस समय होता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट है, जाइगोस्पोर के अंकुरण के समय होता है यह काम, ठीक है, राइट। और 23 आता है, 23 कहता है क्लेमाइडोमोनास का हरित लवक होता है तो कप आकार का होता है, आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब 24 पे आते हैं, पायरेनाइड किससे निर्माण का केंद्र है, किसके निर्माण का केंद्र है, तो मंड के निर्माण का केंद्र है, ऑप्शन डी राइट है। 25 कहता है पाइनस आम से विभेदित इसमें है, तो ऑप्शन इसका बी सी राइट है, जो कहता है बीजांड बिना अंडाशय से घिरा हुआ, राइट। और यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। 26 कहता है इनमें जैव विकास के आधार पर कौन सबसे अधिक विकसित है, तो पाइनस सबसे अधिक विकसित होता है, ऑप्शन डी इसका राइट है। अब आता है 27 कहता है पाइनस के बीज के पंख किसका व्युत्पन्न है, तो ऑप्शन इसका सी राइट है, जो कि है अल्वियोलिफेरस स्केल की सतह, राइट, ऑप्शन सी राइट है। 28 कहता है ब्रायोफाइटा का विशेष लक्षण है, तो ऑप्शन इसका बी राइट है, बीजाणुभिद का युग्मकोद्भिद से जुड़ा होना, राइट। 29 कहता है क्लोरोफाइसी में लैंगिक प्रजनन किसके द्वारा होता है, तो ऑप्शन इसका बी राइट है, आइसोगेमी, अनआइसोगेमी तथा उगेमी होता है, ऑप्शन बी राइट है, ठीक है। अब आते क्वेश्चन नंबर 30 पे। 30 कहता है इनमें से कौन सा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है, तो यहाँ पे जो स्पायरोगैरा होता है वो नहीं करता है, बाकी नॉस्टॉक, एजोटोबैक्टर, एनाबिना वो सारे करते हैं नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। ऑप्शन सी इसका जो है वो स्पायरोगैरा स्थिरीकरण नहीं करता, ये है, राइट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। 31 कहता है यूलोथ्रिक्स की सबसे निचली कोशिका में क्लोरोफिल का अनुपस्थित होना प्रदर्शित करता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट है, जो कहता है श्रम विभाजन का आरंभ। 32 कहता है अगर अगार कोई व्यावसायिक, वैसे अगार को व्यावसायिक स्तर पर प्राप्त किया जाता है, तो ऑप्शन इसका जो है ए राइट है, जो कि है लाल शैवाल से। अब आते क्वेश्चन नंबर 33 पे। 33 कहता है मांस का शरीर है, तो ऑप्शन इसका डी राइट है, जो कहता है प्रभावी दीर्घजीवी युग्मकोद्भिद के साथ साथ बीजाणुभिद, ऑप्शन डी इसका राइट है, राइट। अब आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपके 34 पे। 34 कहता है एक पूर्ण विकसित स्त्रीधान्य जिसमें गर्दन 4-6 पंक्तियों की नेक केनाल कोशिका की बनी होती है, यह लक्षण है, तो यह ब्रायोफाइटा तथा टेरिडोफाइटा का लक्षण है, ऑप्शन डी राइट है। यहाँ पे 35 कहता है कि पादप जगत का उभयचर है, तो ऑप्शन इसका सी राइट है, जो कहता है कि सरल आंतरिक संरचना वाले ब्रायोफाइट। अब आते हैं ऑप्शन सी राइट है। और 36 कहता है कि इनमें से एक किसके परिपक्व कैप्सूल में परिपक्व बीजाणु के साथ इलेटर होते हैं जो बीजाणु के प्रकीर्णन में सहायता करते हैं, तो ऑप्शन बी का राइट है, जो कहता है मार्केंसिया। 37 कहता है बीज सबसे पहले किस में बनना प्रारंभ हुआ, तो ऑप्शन ए इसका राइट है, जो कहता है कुछ फर्न में बनना राइट हुआ। 38 कहता है इनमें से एक किसे जीवित जीवाश्म कहा जाता है, तो ये जिंगो का है। इसमें देखो 96, 97 और 2003 में ये आया हुआ है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें रिपीट हो रहे हैं, जो कि मैं बोल नहीं रहा हूँ कि ये रिपीट है, बल्कि बहुत सारे क्वेश्चन इसमें रिपीट हो रहे हैं, आप देखो बहुत सारे रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। एनसीईआरटी आपका क्लियर है पढ़ के, तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। 39 कहता है नीले हरे शैवाल किस में आते हैं, तो ऑप्शन बी इसका राइट है, पूर्व केंद्र की जीव में आते हैं। 40 कहता है एक ऐसा शैवाल जिसमें प्रोटीन अधिक मात्रा में है, तो क्लोरेला होता है, ऑप्शन डी राइट है। 41 कहता है बहुकोशिकीय शाखित मूलाभास तथा पत्रयुक्त युग्मकोद्भिद किसके लक्षण है, तो ऑप्शन बी इसका राइट है, कुछ ब्रायोफाइट के लक्षण है, ऑप्शन बी। 42 कहता है यूलेथ्रिक्स के तंतु बनते हैं, तो आइसोगैमिट्स के बनते हैं, ऑप्शन ए इसका राइट है। अब आते क्वेश्चन नंबर 43 पे। 43 कहता है ब्रायोफाइटा अन्य शैवाल से पृथक किया जा सकता है क्योंकि, यहाँ पे ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, यूलोथ्रिक्स, ठीक है, क्लोरेला, यहाँ पे उसके बाद आपका यहाँ पे जो अलगे वगैरह बहुत सारे आते हैं भाई, आप लोग पढ़ के गए ना, बहुत ईजी आता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन सी राइट है, जो कहता है स्त्रीधानी पाई जाती है जिसमें एक बंध कोशिका का बाहरी जैकेट होता है, राइट।
आपका जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। उसका डबल डबल जो ये रहता है साइकिल का, वो भी आता है, उसका जो लास्ट पार्ट में दिया रहता है आपका। 44 कहता है कि भूरे शैवाल का मुख्य लक्षण है, तो फ्यूकोजैंथीन रहता है। ये देखो भूरे शैवाल का आ गया अब भी, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 45। 45 कहता है साइकस के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो ऑप्शन जो है गलत वाला, जो राइट वाला मैं पढ़ देता हूँ एक बारी। जो राइट कहता है इसमें सुसंगठित मादा पुष्प नहीं होते, ये राइट है। सेकंड कहता है इसमें सर्जिनेट वर्नेशन होते हैं, ये भी राइट है। सी कहता है कि ये गलत है, कहता है कि इसका जाइलम के जाइलम वेसल से बने होते हैं, ये गलत है। और उसके बाद डी कहता है इसके जड़ में कुछ नीले हरे शैवाल होते हैं, ये भी राइट है। राइट, तो इसका ऑप्शन सी जो है वो है गलत। अब 46 कहता है यूलोथ्रिक्स का वर्णन किया जा सकता है। ऑप्शन इसका डी राइट है, जो कि होता है तंतुअ शैवाल जिसमें क्लेजला युक्त प्रजनन अवस्था उपस्थित है। ऑप्शन डी राइट है। 47 कहता है ब्रायोफाइटा जल पर निर्भर करता है क्योंकि। ऑप्शन इसका सी राइट है, जो कहता है शुक्राणु आसानी से स्त्रीधानी के अंडाणु तक पहुंच जा सकता है। ये क्वेश्चन शायद से 19 में या फिर 18 में रिपीट हुआ है। अब आते क्वेश्चन नंबर 48 पे। 48 कहता है टहलने वाला नाम फर्न जो क्यों दिया गया है, ठीक है, नाम क्यों दिया गया है, ठीक है, टहलने वाला फर्न नाम, ठीक है। ऑप्शन इसका जो बी राइट है, इसका कायिक प्रजनन पत्ती के शीर्ष द्वारा होता है। ऑप्शन इसका बी राइट है। 49 कहता है कि पादप जगत में सबसे बड़ा शुक्राणु किस में होता है, तो साइकस में होता है। ऑप्शन सी राइट है। और यहाँ पे 50 कहता है फ्यूनेरिया का पुमाणु एंथेरोजॉइड होता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट है, जो कि होता है सिलिया युक्त, राइट। 51 कहता है ब्रायोफाइट बना होता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट है, छोटा बीजाणुभिद जो सामान्यतः युग्मकोद्भिद पर परजीवी होता है। ऑप्शन डी इसका राइट है। 42 कहता है ऐसे पौधे जो आप कहीं रखेंगे वर्गीकरण में जिसमें संवाहक ऊतक है लेकिन बीज नहीं होते हैं, तो टेडोफाइटा का एग्जाम्पल है। ऑप्शन सी इसका राइट है। अब क्वेश्चन नंबर 53 कहता है ब्रायोफाइटा के संबंध में क्या सत्य है, तो ऑप्शन जो डी है उपरोक्त सभी वो सारे राइट है। मैं पढ़ के बता देता हूँ इसमें क्या है। इसमें आर्किगोनिया स्त्रीधानी पाए जाते हैं, राइट। इसमें हरित लवक पाए जाते हैं, ये भी सही है। और उसमें उसके बाद ये थैलाब होते हैं, राइट। उपरोक्त सभी जो है राइट है। अब आते क्वेश्चन नंबर 54। 54 कहता है कि स्तंभिका क्लूमेला एक विशिष्ट संरचना है जो किसके स्पोरेंजियम में पाया जाता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट है, जो कि राइजोपस है। 55 कहता है द्विशाखित शाखाएं पाई जाती हैं, तो ऑप्शन डी इसका राइट है, मार्केंसिया में पाई जाती हैं। 56 कहता है सबसे बड़ा बीजांड, सबसे बड़ा नर तथा मादा युग्मक तथा सबसे बड़ा पौधा किसमें पाया जाता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट है, जो कि होता है आवृत्त बीजी। 57 कहता है कि फर्न में अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट है, जो कहता है बीजांड के निर्माण में। तो गाइस यहाँ पे 58 कहता है कि जंगली पौधों को अधिक संख्या में उगना चाहिए क्योंकि ये अच्छा स्रोत है बीमारी तथा पेस्ट निरोधक जीनों का। ऑप्शन सी इसका राइट है। और यहाँ पे 59 कहता है कि फ्लोरिडीन मंड किसमें पाया जाता है, तो रोडोफाइसिन में पाया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट है। 60 कहता है कि एक शोध के छात्र ने कुछ शैवाल संग्रह किया और पाया कि इनकी कोशिकाओं में क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी के साथ साथ फाइकोइरिथ्रिन भी उपस्थित है। यह शैवाल किसका सदस्य है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन ए रोडोफाइसी है, राइट। अब आते क्वेश्चन 61 पे। 61 कहता है साइकस में 2 बीज पत्र होते हैं लेकिन आवृत्त बीजी में नहीं रखे गए हैं क्योंकि ये नग्न बीजाणु होते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन गाइस, आप लोग का एनसीईआरटी पढ़ के हुआ बहुत इजी आता है, सच बता रहा हूँ। नीट को ऐसे ही सब लोग हवा बना देते हैं, हवा कुछ नहीं होता, आपका बस एनसीईआरटी पढ़ के हो गया, आपका प्रीवियस ईयर लगा के हो गया। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो ना कितने इजी इजी आते हैं, नीट को बस ऐसे सब लोग हवा बना देते हैं, नीट नीट नीट, कुछ नहीं भाई, सारे लोग ऐसे आते हैं, राइट। बहुत इजी इजी क्वेश्चन आते हैं, आप लोग देख ही रहे हो कितने इजी इजी आ रहे हैं, राइट। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा बीज बनता है लेकिन फूल नहीं। पाइनस होता है जो कि फूल बनता है लेकिन बीज नहीं, अब बीज बनता है लेकिन फूल नहीं, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पे। 63 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा आवृत्त बीजी
में बिना अपवाद के है, तो द्विनिषेचन है जो कि बिना अपवाद के है। ऑप्शन 20 का राइट है। 64 कहता है स्पोरोगायरा में लिंगी प्रजनन विकास का लक्षण है क्योंकि यह प्रदर्शित करता है। ऑप्शन ए इसका राइट है जो कि कार्यकी रूप से विभेदित जनन अंग। ऑप्शन ए राइट है। 65 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पादप जोड़ा बीज नहीं बनाता है, तो फर्न तथा फ्यूनेरिया जो है बीज नहीं बनाता। ऑप्शन बी इसका राइट है। अब आते क्वेश्चन नंबर 66 कहता है निम्नलिखित में से एक जोड़ा सही रूप से स्पर्मेटोफाइट में आता है जो वर्गीकरण की एक पद्धति पर आधारित है, तो ऑप्शन सी इसका राइट है जो कहता है पाइनस तथा साइकस है। 67 कहता है इनमें से कौन पत्तियों के शीर्ष द्वारा कायिक वर्धी प्रजनन करते हैं, तो ऑप्शन ए इसका राइट है टहलने वाला फर्न जो कि होता है वॉकिंग फर्न। 68 कहता है निम्नलिखित में से कौन जीवित जीवाश्म है, तो साइकस है। ठीक है, आपको एग्जांपल्स वगैरह याद है तो बहुत इजी होता है, राइट। अब 69 कहता है कि यहाँ पे स्तंभ 1 के आइटम को स्तंभ 2 से मैच कीजिए, तो यहाँ पे पहले से ही मैच्ड है, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ क्या है। जो ए है वो कहता है पेरिटाइकस जो फ्लेजलेशन है यहाँ पे, तो उसका सेकंड पे जाता है जो कहता है इस्चेरिशिया कोलाई है। अब जीवित जीवाश्म जो बी है वो जाता है जिंको पे। अब तीसरा आता है राइजोफोर जो कि सी है, राइजोफोर कहता है वो कहता है सिलेजिनेला पे जाता है। फिर सबसे छोटा फूल वाला पौधा जो है वो जाता है आपका वोल्फिया पे जाता है। ठीक है, वोल्फिया ऑप्शन उसका वो है। ई कहता है कि सबसे बड़ा बहुवर्षीय पौधा शैवाल है, तो ऑप्शन इसका जो है जाता है आपका मतलब मैक्रोसिट्स पे जाता है। ठीक है, अब आते क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे ए वाला जो है राइट है, राइट, ए वाला राइट है। अब आते क्वेश्चन नंबर 70 पे, तो यहाँ पे 70 कहता है मांस के स्पोरोफाइट्स होते हैं, तो ऑप्शन इसका डी राइट है जो कहता है कि आंशिक रूप से युग्मकोद्भिद पर परजीवी है। तो अब आते क्वेश्चन नंबर 71 कहता है पीट मांस का उपयोग फूल तथा जीवित पौधों के पैकिंग के लिए किया जाता है, उसे दूसरे स्थान पर भेजने के लिए किया जाता है क्योंकि यह आर्द्रता ग्राही है। ऑप्शन ए इसका राइट है। अब आते 72 पे, 72 कहता है कोनिफर घास से विभेदित है क्योंकि ऑप्शन सी इसका राइट है जो कहता है निषेचन से पहले भ्रूण कोष बनते हैं, राइट। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 73 कहता है किसी संवहनी क्रिप्टोगैम के प्रोथैलस में पुमड़ तथा अंड अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं, इसके परिणाम स्वरूप ऑप्शन डी इसका राइट है जो कहता है स्वनिषेचन नहीं होने दिया जाता, राइट। अब आते 74 कहता है यदि आपको भिन्न सवालों को स्पष्ट समूहों में वर्गीकृत करने के लिए कहा जाए तो आपको निम्नलिखित में से कौन सा एक लक्षण चुनना चाहिए। अब ऑप्शन इसका ए राइट है जो कहते हैं कोशिका में पाए जाने वाले वर्णक के प्रारूप। 75 कहता है निम्नलिखित में से किस एक समुच्चय के तीनों में कसाब युक्त नर युग्मक पाए जाते हैं, तो ऑप्शन डी इसका राइट है जो कि होता है रिक्सिया ड्रायोप्टेरिस ऑप्शन और से तथा साइकस, राइट है। रिक्सिया ड्रायोप्टेरिस तथा साइकस होता है, ऑप्शन डी इसका राइट है। 76 कहता है कुछ लिवरवटों में बीजाणु प्रकीर्णन के में तथा चीज सहायक होती है, कुछ लिवरवटों में बीजाणु प्रकीर्णन में क्या चीज सहायक होती है, तो ऑप्शन ए इसका राइट है जो होता है इलेटर। 77 कहता है अनावृत बीजियों में परागकक्ष क्या होता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट है जो कहता है बीजांड के भीतर की एक गुहा जिसके भीतर परागण के बाद पराग भंडारित किए जाते हैं, ऑप्शन बी राइट है। अब आते क्वेश्चन नंबर 78 कहता है निम्नलिखित में से किस एक में नर और मादा युग्मकोद्भिद स्वतंत्र अस्तित्व वाले स्वच्छंद जीवी नहीं होते हैं, तो ऑप्शन डी इसका राइट है जो है सिट्रस। अब आते क्वेश्चन नंबर 79 कहता है एलनस की मूल ग्रंथिकाओं में नाइट्रोजन स्थिरीकरण किसके द्वारा संपन्न होती है, तो ऑप्शन सी इसका राइट है जो कि कहता है फ्रैंकिया। 80 कहता है ऑप्शन सी राइट है। अब क्वेश्चन नंबर 80 पे आते हैं। 80 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक विषम बीजाणुकी होता है, तो ऑप्शन का बी राइट है जो कि होता है सैल्वनिया।
राइट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पे। 81 कहता है निम्नलिखित में से किस एक विकल्प में ऐसे दो मुख्य लक्षण दिए गए हैं जिसके आधार पर निटम को साइकस तथा पाइनस से अलग पहचाना जा सकता है और साथ ही जो कि उसकी आवृत्त बीजियों के साथ बंधुता दर्शाते हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट है, जो कहता है कि वाहिका तत्वों की उपस्थिति तथा स्थिर धानियों की अनुपस्थिति, ऑप्शन बी। अब आते क्वेश्चन नंबर 82 पे। 82 कहता है कि हाई पैंथोडियम प्रकार के पुष्पक्रम से बनने वाले फल को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे सोरोसिस कहते हैं, ऑप्शन सी राइट है। राइट गाइस, मैं बता दूं यहाँ पे जो 82 है उसका ऑप्शन बी राइट नहीं, उसका ऑप्शन सी नहीं राइट है, ये सी गलत है। उसका ऑप्शन जो है बी राइट है, जो कहता है कि साइकोनस होता है। राइट, साइकोनस क्या होता है? एक अंजीर होता है। राइट, अंजीर एक जो पुंज फल है, ठीक है, जिसमें ना असंख्य बीज की तरह फल भिंतियाँ होती है, ठीक है, फल भिंतियाँ होती हैं, जो कि एक खोखलेदार और गुद्देदार पुष्पासन के अंदर होती है, जिससे पुष्प जुड़े रहते हैं। यह हाईपैंथोडियम पुष्पक्रम से परिवर्धित होता है। ऑप्शन इसका बी राइट है। राइट, इसका ऑप्शन सी गलत है। अब आते क्वेश्चन नंबर, ये गलत है, ठीक है, ये गलत है, ऑप्शन बी इसका राइट है। अब आते क्वेश्चन नंबर आपके 83 पे। 83 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से एक कौन एक पौधा उभय लिंगाशयी है? तो ऑप्शन इसका ए राइट है, जो कि होता है पाइनस होता है। 84 कहता है निम्नलिखित में से किस एक का जीवन चक्र अगुणित अगुणित प्रकार का होता है? तो ऑप्शन इसका बी राइट है, जो कि होता है ऑस्ट्रिलेगो का होता है। 85 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रिप्टोगैम वर्ग में आता है? तो ऑप्शन इसका डी राइट है, जो कहता है इक्विसिटम। राइट, अब 85 का ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब आते क्वेश्चन नंबर आपके 86 पे। 86 कहता है कि निम्नलिखित में से किस एक में नर और मादा युग्मकोद्भिद स्वतंत्र एवं स्वच्छंद जीवन यापन करने वाले होते हैं? तो ऑप्शन इसका डी राइट है, जो कहता है स्फैग्नम स्फैग्नम है, ऑप्शन डी राइट है। अब आते क्वेश्चन नंबर 87 पे। 87 कहता है कि एल्गी जो शैवालों में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो ऑप्शन ए इसका राइट है, सेलुलोज, गैलेक्टेंस तथा मैग्नेंस का, ऑप्शन इसका ए राइट है, सेलुलोज, गैलेक्टेंस तथा मैग्नास है। राइट, ऑप्शन ए इसका राइट है। 88 कहता है कुछ ऐसे अधिक अधितापानुरागी जीवधारी जो तीव्र अम्लीय पीएच, ठीक है, आवासों में रहते हैं, वे किन दो समूहों में आते हैं? यू बैक्टीरिया तथा आर्के बैक्टीरिया। राइट, ऑप्शन नंबर ए है, PH2। राइट, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 89 पे। 89 के निम्नलिखित में से कौन सा एक उभय लिंगाशयी है? तो पाइनस होता है। देखिए वहाँ पे वापस से पाइनस का आ गया, उभय लिंगाशयी। अब आते क्वेश्चन नंबर 90। 90 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा मरुस्थलीय पौधा है जिसका स्तंभ चपटी हरी मांसल संरचना में परिवर्तित हो जाता है? तो ओपेंसिया है, ऑप्शन नंबर बी राइट है। अब यहाँ पे दिया गया है चित्र ABCD की जांच करें, दिए गए विकल्पों से किसमें A B C तथा D चारों ठीक है? राइट, तो यहाँ पे मैं उसको छोटा कर देता हूँ, आप लोग भी देख लो। ये NCERT का डायग्राम है, जो कि आप लोग को दिया भी गया है। तो यहाँ पे बता दो, ये जो पहला वाला है वो सिलेजनेला है, दूसरा है इक्विसिटम, तीसरा है वॉल्वेनिया है, चौथा है जिंको। राइट, ऑप्शन इसका डी राइट है। यहाँ पे देख लो, सिलेजनेला, इक्विसिटम, वॉल्वेनिया, जिंको। अब आते क्वेश्चन नंबर आपके 92 पे। 92 कहता है कि स्त्रीधानीधर किस में पाया जाता है? तो मार्केंसिया में पाया जाता है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, NCERT का डायग्राम बेस्ड है। 94 कहता है ब्रायोफाइटा के गैमेटोफाइट की तुलना में संवहनी पौधे में गैमेटोफाइट युग्मकोद्भिद होते हैं, तो आकार में छोटे तथा बड़े लैंगिक अंगों सहित होते हैं। राइट, ऑप्शन ए राइट है। 95 कहता है आवृत्त बीजियों में कार्यशील गुरु बीजाणुओं से क्या विकसित होते हैं? तो भ्रूण कोष विकसित होते हैं। 96 कहता है साइकस तथा एडियंटम किस एक के होने में एक दूसरे के समान है? तो ऑप्शन इसका जो बी राइट है, जो कहता है गतिशील शुक्राणु, ऑप्शन बी। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 97 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
राइट। तो ऑप्शन जो डी है वो सही है, जो कहता है बीज बीज प्रवृत्ति का आरंभ टेरिडोफाइटा में खोजा जा सकता था। ऑप्शन डी इसका राइट है, बाकी सब रॉन्ग है। ठीक है, पढ़ लेना आप, या मैं पढ़ के बताता हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पर टेरिडोफाइट के युग्मकोद्भिद में एक प्रोटीनिमी एवं पत्तीदार अवस्था होती है, ये गलत है। दूसरा कहता है, बी कहता है कि अनावृत बीजी का मादा युग्मकोद्भिद स्वतंत्र जीव होता है, ये भी गलत है। तीसरा कहता है टेरिडोफाइट में पुधानीधर तथा स्त्रीधानीधर होते हैं, ये भी गलत है। ऑप्शन डी इसका राइट है, जो कहता है बीज प्रवृत्ति का प्रारंभ टेरिडोफाइट में खोजा जा सकता है। ऑप्शन डी इसका राइट है। अब आते क्वेश्चन नंबर 98 पे। 98 कहता है बहुकोशिकी कवकों तंतुमयो शैवाल तथा मांसों के प्रोटीनिमा में निम्नलिखित में से कौन सी एक चीज समान होती है। ऑप्शन इसका जो है डी राइट है, जो कहते हैं खंडन द्वारा गुणन। ऑप्शन डी राइट है, राइट। अब आते क्वेश्चन नंबर 99। 99 कहता है नीचे दिए गए 5 कथनों ए ई को पढ़िए तथा पढ़िए और जैसा उसके आगे पूछा गया है उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे पूछा गया है कि, यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे पूछा गया है उपरोक्त कथनों में से कितने कथन सही है। तो ऑप्शन इसका राइट है, जो कि होता है 2 है, जो 2 कथन जो है सही है। मैं पढ़ के बताता हूँ वो 2 कथन कौन से हैं। यहाँ पे बोलता है इक्विसिटम में मादा युग्मकोद्भिद जनन बीजाणु उद्भिद पर बनता है, तो ये ऑप्शन जो है राइट है। बी कहता है घिंगियों में नर युग्मकोद्भिद स्वतंत्र नहीं होता, ये भी राइट है। सी कहता है रिक्सिया का बीजाणु उद्भिद पॉलीट्राइकम के बीजाणु उद्भिद की तुलना में अधिक विकसित होता है, ये गलत है। डी कहता है वॉल्वॉक्स में लैंगिक प्रजनन समयुग्मकीय होता है, यह भी गलत है। ई कहता है स्लाइम मोल्ड के बीजाणु में कोशिका भित्ति नहीं होती, ये भी गलत है। तो यहाँ पे ए और बी जो है राइट है, बाकी सब गलत है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे ऑप्शन ए जो है राइट है। यहाँ पे फिर इस वक्त 100 कहता है, 100वां कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक जोड़ा गलत मिलाया गया है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन जो ए है वो गलत मिलाया गया है। गिंगो स्त्रीधानिया ये गलत है। बाकी साल्विनिया प्रोथैलिस ये राइट है। वायरॉइड्स आरएनए राइट है। ठीक है, सरसों सहायक कोशिकाएं ये भी राइट है। आपको यहाँ पे जो यहाँ पे शायद से मैंने आपको बताया भी है, जो वायरस होता है वायरस में आरएनए होता है और एक प्रोटीन कोड होता है। और जो प्रोयॉन्स होते हैं, प्रोयॉन्स में क्या होता है, उन यहाँ पे जो वायरॉइड दिया है, वायरॉइड में केवल आरएनए होता है, राइट, उसका बस जेनेटिक मटेरियल होता है। और यहाँ जो एक प्रोयॉन्स भी होता है वो आपके दिया है यहाँ पे टेक्स्ट बुक में, उसमें बस प्रोटीन रहता है, राइट, वो प्रोटीन के थ्रू बीमारी फैला देता है। अब आते क्वेश्चन नंबर आपके 101 पे। ठीक है, नीलहरी शैवाल साइनोबैक्टीरिया धान के खेतों के अलावा किससे कायिक भाग के अंदर भी पाए जाते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट है, जो कहता है साइकस में भी पाए जाते हैं, राइट। अब आते 102 कहता है समयुग्मक अवस्था के साथ आकाशाभि युग्मक किस में पाए जाते हैं, राइट। ऑप्शन जो है ए राइट है, जो कि स्पाइरोगैरा राइट है। अब आते क्वेश्चन नंबर 103 पे। 103 कहता है निम्नलिखित में से ए ई को पढ़िए, उसके बाद प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे ए ई दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ को इसको हम लोग पढ़ते हैं। तो मैं यहाँ पे आप लोग को मैं पढ़ के बताता हूँ कौन कौन सा इसमें से राइट है। पहला ए कहता है यहाँ पे लिवर वर्ड्स, जो ये की राइट है, लिवर वर्ड्स यकृत का मांस और फर्न में युग्मकोद्भिद स्वतंत्र जीवी होते हैं, ये राइट है। बी कहता है कि अनावृत बीजी और कुछ फर्न विषम बीजाणुक्त होते हैं, ये भी राइट है। तीसरा कहता है फ्यूकस वॉल्वॉक्स तथा एल्ब्यूगो में लिंगी प्रजनन, जो कि एक लिंगी प्रजनन अंड युग्मक होता है। तो ऑप्शन ये जो सी है ये गलत है। डी कहता है राइट। तो यहाँ पे जो ए बी दोनों राइट है, जो सी है वो गलत है। फिर डी कहता है लीवर वर्ड्स यकृतिकाय का बीजाणुभिद मांस के उद्भिद से अधिक विस्तृत होता है, ये भी राइट है। तो इसमें कितने क्वेश्चन जो है राइट है, हमारे 3 जो है राइट है। तो ऑप्शन बी इसका जो है 3 राइट है, जो कि सी वाला है वो गलत है, राइट। अब 104 कहता है जीव और उसकी कोशिका भित्ति निम्न कारक एंजाइम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है।
तो सवाल का जो दिया है वो गलत है, जो कि सवाल का होता है आप लोग को पता ही है, ठीक है। यहाँ पे जो पादप कोशिकाएं वो सेलुलोज होती हैं, राइट राइट। तो इसका जो ऑप्शन ए का वो तो पादप कोशिकाएं का सेलुलोज है। जो शैवाल का जो मिथाइलेज है ये गलत है। शैवाल भी एक प्रकार का पादप ही होता है, तो उसमें भी सेलुलोज ही होता है, राइट, ठीक है। क्योंकि इसकी कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होनी होती है, ठीक है, शैवाल की भी। इसकी कोशिका भित्ति के अपक्षय के लिए सेलुलोज नामक एंजाइम की आवश्यकता होती है। यहाँ पे जो कवक है यहाँ पे काइटिनेज, ये भी राइट है। और जो जीवाणु है लाइजोजोम, ये भी राइट है, ऑप्शन डी भी राइट है। अब आते क्वेश्चन नंबर 105 पे। 105 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा आकाशविक आकाशविक युग्मकों की सहायता से समयुग्मकता दर्शाता है? तो स्पायरोगैरा, ऑप्शन डी इसका राइट है। अब आते क्वेश्चन नंबर 106 पे। यहाँ पे 106 कहता है कारक के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कारक के विषय में दिया गया है जो सही है, वहाँ पे ऊपरी अंडधानी और निचली गोलपुधानी है, ये राइट है। बी कहता है कि यहाँ पे बी कहता है कि ग्लोब्यूल और न्यूक्लियोल की एक ही पौधे पे उपस्थित होते हैं, ये भी राइट है, ठीक है, न्यूक्लियोल, ऑप्शन बी भी राइट है। सी कहता है ऊपरी पुधानी और निचली अंडधानी, ये गलत है, राइट, ये सी वाला गलत है। अब जो डी कहता है ग्लोब्यूल नर प्रजनन संरचना है, तो ये भी राइट है, ऑप्शन डी भी राइट है। जो गलत वाला है ऑप्शन सी है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 107 पे। 107 कहता है पीट बनने के लिए कौन सा उत्तरदायी है? तो स्फेग्नम है, जो स्फेग्नम है, ऑप्शन डी इसका राइट है। जो पीट बनने के लिए स्फेग्नम है वो डी है, राइट। अब 108 कहता है कि वह कौन सा शैवाल जिसे मानव के लिए खाद्य के रूप में नियोजित किया जा सकता है? तो क्लोरेला है जिसमें, ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट है। 109 कहता है कि मेटाजेनेसिस रूपांतरण किसका संकेत देता है? तो ऑप्शन ए इसका राइट है, जो कहता है एक जीव का अलैंगिक और लैंगिक प्रवस्थाओं के बीच पीढ़ी का अंतर, ऑप्शन ए इसका जो है राइट है। अब आते क्वेश्चन नंबर 1010 पे, सॉरी 1010 बोला 110 पे आते हैं, 110 पे आते हैं, राइट। अब आते सही सही कथन चुनिए। तो ऑप्शन जो है जो सही कथन, इसको मैं पढ़ के बताता हूँ। यहाँ पे दिया है, पहला दिया है अनावृत बीजी समबीजाणुक और विषम बीजाणुक दोनों प्रकार के होते हैं, ये गलत है। दूसरा कहता है साल्विनिया, जिंगो तथा पाइनस के सभी अनावृत बीजी है, तो ये भी गलत है। सी कहता है सिकोया सबसे लंबे वृक्ष में से एक है, ये राइट है, सिकोया सबसे लंबे वृक्ष में से एक है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे डी कहता है कि अनावृत बीजी पादपों की पत्तियां जलवायु की चरमता के लिए अनुकूलित नहीं होती, ये भी गलत है। अब आते क्वेश्चन नंबर 111 जो कि 111 है। ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में नर युग्मक के अभिगमन के लिए किसकी आवश्यकता होती? तो जल की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो गाइज मैंने कि जो कि 30 मिनट में ऑलमोस्ट मैंने आपको 111 क्वेश्चंस करा दिए। बहुत ही कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चंस में कराता हूँ। वैसे अगर आप लोग को वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ इसको लाइक किया करें। एक कमेंट में छोड़ दिया करो कि सर वीडियोस कैसे बनी है, जो जैसा भी बना है वैसा मुझे बताया करो कि अच्छी लगी बुरी लगी जैसी भी लगी। और ऐसे क्वेश्चंस में कोई भी डाउट हो ना मुझे कमेंट में पक्का बताना, ठीक है। क्यों शर्माते क्यों यार? यहाँ पे दिया गया कमेंट इसीलिए दिया गया, यूट्यूब का काम कमेंट दे दिया, आप लोगों को कमेंट करना चाहिए, ठीक है, राइट। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ गाइज। अगर वीडियो पसंद आए तो पक्का इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।